श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी जो गीता का उपदेश कहलाई आज भी कलयुग में कारगर है। यह वह वाणी है, वह उपदेश है जो अनंत काल तक मनुष्य को सीख देती रहेगी। जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे दुख हो या सुख हो, गीता के उपदेश ब्रह्मास्त्र की तरह हर परिस्थिति में हमें विजयी बनाते हैं। संबंध हो तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसे हों, एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा सब कुछ देकर भी जताता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी मनुष्य की सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ उस मनुष्य के बुरे समय का ही होता है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, इच्छा वो बुरी बला है जो पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है और अगर पूरी हो तो लोभ बढ़ता है। अच्छे के साथ अच्छे जरूर बने पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका है, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा है। मनुष्य को जितना हो सके खुशियां बांटनी चाहिए, क्योंकि खुशियां तो चंदन की तरह होती हैं। किसी और के माथे पर लगाओगे तो अपनी उंगलियां ही महक उठती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मनुष्य को ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करना होगा, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति से कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि मोती अगर कचड़े में गिर जाए तो भी कीमती ही रहता है। जीवन में जब भी मनुष्य खराब दौर से गुजरता है तब मन में यही विचार जरूर आता है कि ईश्वर मनुष्य की परेशानी देखता क्यों नहीं है, मनुष्य के दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब भी परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक हमेशा मौन ही रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की भी सहायता करते समय उसके चेहरे की तरफ ना देखें। हो सकता है कि उसकी झुकी हुई आंखें आपके मन में अहंकार पैदा कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सूरज की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करता बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करता है। अतः व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, जिस प्रकार खौलते हुए पानी में हम खुद को नहीं देख सकते, उसी प्रकार क्रोध में हम सत्य को कभी नहीं देख सकते। त्याग हमेशा वहीं करें जहां उसकी कद्र हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं, दिए का वजूद खत्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार जरूरत के नियम पर ही चलता है। सर्दियों में जिस सूरज की प्रतीक्षा होती है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। इसी प्रकार व्यक्ति की कीमत तब होगी जब उसकी जरूरत होगी। गीता में कहा गया है, जीवन का मिलना ना मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना यह सिर्फ कर्मों की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं है तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति उन जगहों पर भी मौन रहा है जहां अन्याय हो रहा था, जहां बोलना आवश्यक था। जब पानी गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं हैं, शांत छोड़ देते हैं, धीरज रखते हैं, गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, परेशानी का हल अवश्य निकलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। इसी प्रकार मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई और बुराई मनुष्य में नहीं, उसके कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है तो कोई बांसुरी बनाकर बांस में सुर को भरता है। दो चीज़ें समय आने पर मनुष्य का परिचय दे देती हैं। मनुष्य का धैर्य, जब उसके पास कुछ भी ना हो
और मनुष्य का व्यवहार जब उसके पास सब कुछ हो। श्री कृष्ण कहते हैं, चरित्र एक वृक्ष के समान है और प्रतिष्ठा सम्मान उसकी छाया है। लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। श्री कृष्ण प्रेम के संबंध में कहते हैं, प्रेम हमेशा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफ़ी सुनना पसंद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रीत न कीजिए पंछी जैसा, पेड़ सूखे उड़ जाए। प्रीत कीजिए मछली जैसा, जल सूखे मर जाए। छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण बांसुरी दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस यही अंतर है पराक्रम में और प्रेम में। संबंधों में प्रेम होना चाहिए, पराक्रम नहीं। जो आपका क्रोध सहन करके भी आपका ही साथ दे, आपको उससे ज़्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। संसार में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बातें करने के लायक भी नहीं छोड़ता। जीवन में सफल होने का अच्छा तरीका यही है कि उन सलाहों पर काम करना शुरू कर दो जो आप दूसरों को देते हैं। नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार ही दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्या दिखनी बंद हो जाएंगी। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जिस प्रकार नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है, उसी प्रकार पाप छोटा हो या बड़ा हमेशा विनाश का कारण बनता है। किसी भी समस्या का समाधान इस पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि बुरे कर्म कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। सदियां गुजर गई हैं, मगर आज भी कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी और मंथरा नहीं रखते। बुरे कर्मों के कारण ही आज भी होलिका और रावण जल रहे हैं। समय के पास ना कागज़ है ना किताब है, फिर भी समय के पास सारे जगत का हिसाब है। मीठा शहद बना